मैं सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी और मेरी चचेरी बहन, जिसने अभी अभी बच्ची को जन्म दिया था, ने मेरे सामने ही मेरी फीनिक्स का अंडा बदल दिया। यह जानने के बाद भी कि मेरी असली बेटी को हर दिन पीटा और सताया जा रहा है, मैं फिर भी अपना दिल लगाकर उसके अंडे की परवरिश करती रही और वह अंडा मेरे और मेरे पति के प्यार से नहाए एक उच्च श्रेणी के फीनिक्स में बदल गया। लेकिन मेरी असली संतान वह सबसे निम्न श्रेणी की ग्रे चिड़िया निकली, जिसमें कोई साधना की प्रतिभा नहीं थी। और मेरी चचेरी बहन इतनी गुस्से में थी कि उसने उस लड़की की आधी जीभ काट दी। उसने तो यहां तक किया कि उस बच्ची को भिखारियों के अड्डे में फेंक दिया और उसका शरीर भी बर्बाद कर दिया। फिर जिस दिन फीनिक्स डिवाइन मेडेन का चयन हो रहा था, मेरी चचेरी बहन अचानक फूट फूट कर रोने लगी, खून की वंश जांच की मांग करने लगी, रोते हुए कहने लगी कि बच्चों की अदला बदली हो गई है। और मैं बस मुस्कुरा रही थी, क्योंकि मैं इस दिन का बहुत बहुत समय से इंतजार कर रही थी। उस दिन मैं आंगन में संग निंग को उसकी ट्रेनिंग में मार्गदर्शन दे रही थी। तभी मेरी चचेरी बहन अपने लोगों के साथ वहां आ गई। दीदी, निंग निंग तो बस एक लड़की है, आप उसे सुबह सुबह इतनी कड़ी ट्रेनिंग कैसे करवा सकती हैं? वह आंगन में दौड़ती हुई आई और संग निंग का पसीना पोंछने लगी, पूछने लगी कि क्या उसे प्यास लगी है, भूख लगी है या वह थकी हुई है। मैं बस मुस्कुराई और उसे अपने हाल पर छोड़ दिया। जब से उसने हमारे अंडे बदल दिए थे, वह हमेशा ऐसे ही करती रही है। हर मौके पर अपनी जैविक बेटी से जुड़ने की कोशिश करती रही है। जहां तक मेरी अपनी बेटी की बात है, मैंने उसकी पीठ के पीछे देखा। वह लड़की फटे पुराने कपड़ों में थी, जिसे जो भी दिखता उससे सहम जाती थी। उसके शरीर पर न जाने कितनी मार के निशान थे और उसमें रत्ती भर भी आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। उसने मुझे एक मुस्कान दी और उसके मुंह में दांत नहीं थे। उसकी जीभ काटकर बस एक ठूंठ भर छोड़ दी गई थी। क्रूपदासी, अपनी मौसी को प्रणाम करो। जब मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो मेरी चचेरी बहन ने मुझे जल्दी से एक घमंडी सी नजर डाली, फिर वापस मुड़ी और संग निंग का हाथ फिर से पकड़ लिया। निंग निंग, तुम्हारी साधना इन दिनों कैसी चल रही है? मौसी के पास घर में एक हृदय कमल है, ये तुम्हें बिजली की परीक्षा पार करने में मदद करेगा। मैं कल ही भिजवा दूंगी, संकोच मत करना, ठीक है? मौसी के दिल में तुम मेरी अपनी बेटी जैसी ही हो। धन्यवाद मौसी, मैं कड़ी मेहनत करूंगी और अपनी माँ का नाम कभी बदनाम नहीं होने दूंगी। मैं अब स्वर्ग स्तरीय फीनिक्स बन चुकी हूँ। ये सुनकर मेरी चचेरी बहन के चेहरे पर अंदर से खुशी झलक रही थी। उस समय मैंने पूरे 10 साल तक हृदय रक्त खिलाकर सांग निंग को सहने के लिए लगाए, फिर उसके तूपों के बाद उसे पालने पोसने में सब कुछ झोंक दिया। सौभाग्य से वह सचमुच प्रतिभाशाली थी और मेरी हर उम्मीद पर खरी उतरी। इतनी कम उम्र में ही उसने फीनिक्स कबीले में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। शायद उसे लगा कि वही सांग निंग की असली माँ है। मेरी चचेरी बहन तनकर खड़ी हुई और मेरी बेटी के बाल पकड़कर उसे खींचा। सांग निंग, और खुद को देखो। अगर मुझे पता होता तुम ऐसी बनोगी तो बेहतर होता तुम पैदा ही न होती। मेरी बेटी सिसक उठी और उसके रोने पर मेरी चचेरी बहन और जोर से बाल खींचती रही, जब तक कि उसने जड़ से खून से सने मुट्ठी भर बाल ना उखाड़ लिए। दिखाने के लिए उसने बालों का गुच्छा मेरे सामने लहराया। देखो, कचरे के साथ यही करते हैं। सांग निंग ने भौहें सिकोड़ी तो मेरी चचेरी बहन ने घबराकर उसे शांत करने के लिए हाथ पकड़ लिया। डर मत निंग निंग, उस छोटी बदमाश को यही मिलना चाहिए था। तुम उसके जैसी बिल्कुल नहीं हो। मेरी बेटी लड़खड़ाते हुए उठी, जल्दी से खून पोंछा और सिर झुकाए वहीं खड़ी रही। सांग निंग, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें डरा दिया। उसकी पहली प्रतिक्रिया सांग निंग से माफी मांगने की थी, क्योंकि वह जानती थी कि जब तक सांग निंग नाराज नहीं है, उसकी माँ भी नाराज नहीं।